नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि काफ़ी मेरे पास कमेंट आते हैं या मेरे पे कॉल भी आते हैं, पेंशनर्स के ही आते हैं, और वो मुझे बताते हैं कि मेरे पति की या मेरे पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और मेरी फैमिली पेंशन बननी है। अगर पति मर जाता है तो पत्नी की फैमिली पेंशन बननी है, अगर पत्नी मर जाती है तो पति की फैमिली पेंशन बननी है। तो बैंक वाले इतना लेट करते हैं उनकी पेंशन बनाने में, फैमिली पेंशन की बात कर रहा हूं मैं, पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी पेंशनर की डेथ हो गई है, चाहे वो पति हो या पत्नी, उसके बाद जो पत्नी को पेंशन मिलनी है, अगर पति की डेथ होती है, अगर पत्नी को पेंशन मिलनी है तो उसमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, और वो होती है मृत्यु का प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट पति का। अगर वो मृत्यु का प्रमाण पत्र बैंक वालों को दे दे तो वही सबमिट करने के बाद तुरंत पेंशन स्टार्ट कर देनी चाहिए बैंक वालों को। लेकिन बैंक वाले पता नहीं अलाने फलाने डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कभी ये सर्टिफिकेट नहीं है, कभी यहाँ पर साइन नहीं है, कभी दूसरा डॉक्यूमेंट लेके आइए, इस तरीके के डॉक्यूमेंट मांगते हैं और पेंशनर को परेशान करते हैं। तो इसी को देखते हुए मोदी जी ने काफ़ी बैंकों को ये फटकार भी लगाई थी कि जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही थी और काफ़ी लोग मरे इसमें, तो काफ़ी बुजुर्ग जो लोग थे और जिनकी पेंशनर की डेथ हुई तो उनको पेंशन मिलने में काफ़ी दिक्कत हुई है। कई महीने लगा दिए बैंकों वालों ने, कभी ये सर्टिफिकेट नहीं है, कभी इसमें कोई दिक्कत आ गई, कभी आप वो वाला सर्टिफिकेट लेके आइए। इतना परेशान कर दिया कि वो आखिरकार घर बैठे हैं और अभी तक उन्हें पेंशन नहीं मिली है। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली है, फैमिली पेंशन, और बैंक वाले आपको बोलते हैं कि अभी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ भी आपको ऑब्जेक्शन लगाते हैं या कहते हैं कि बाद में आइए, ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, ये लेके आइए, तो मैं आपको बता दूं, फैमिली पेंशन लेने के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और वो है डेथ सर्टिफिकेट। जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट, भले ही डेथ सर्टिफिकेट में टाइम मिलता है, लेकिन अगर डेथ सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो आप वो बैंक में सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद सिर्फ एक फॉर्म डेथ सर्टिफिकेट ही सबमिट कराने के बाद पेंशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, डेथ सर्टिफिकेट के बाद अगर किसी पेंशनर की डेथ हुई है और उसका ज्वाइंट अकाउंट है अपनी वाइफ के साथ, तो ज्वाइंट अकाउंट अगर है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी तुरंत कार्रवाई होती है। ज्वाइंट अकाउंट है तो उसमें तुरंत पेंशन स्टार्ट हो जानी चाहिए डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद। अगर ज्वाइंट अकाउंट नहीं है तो एक फॉर्म 14 होता है, उस फॉर्म 14 में दो जो गवाह हैं वो नीचे साइन करते हैं कि ऐसे ऐसे पेंशनर की डेथ हो गई है, अब जो फैमिली जो पेंशन मिलेगी वो वाइफ को मिलेगी या पति को मिलेगी, और वो नीचे दो गवाहों के साइन लेते हैं और वो फॉर्म सबमिट हो जाता है बैंक में और पेंशन स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगते हैं बैंक वाले, और जिससे पेंशनर है, जिसे फैमिली पेंशन मिलनी है, वो इतना परेशान हो जाता है और वो इतना परेशान होकर घर बैठ जाता है। तो ऐसे बैंक वालों को परेशान नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना है, डेथ सर्टिफिकेट, और उसके बाद पेंशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी का नया अकाउंट है तो आधार कार्ड या पैन कार्ड, बस, इससे ज़्यादा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। अगर आफ्टर रिटायरमेंट डेथ होती है पेंशनर की तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट की जरूरत है, डेथ सर्टिफिकेट की, बस, बाकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। और अगर इन सर्विस डेथ हो रही है किसी पेंशनर की और उसके बाद जो फैमिली पेंशन बनती है तो उसमें पूरा केस रिवाइज होता है, पेंशन पेपर्स हैं वो भरे जाते हैं फैमिली पेंशनर के द्वारा, वो सबमिट होते हैं। लेकिन जैसे किसी की डेथ हो गई आफ्टर रिटायरमेंट, किसी की 70 में डेथ हो गई, 75 में डेथ हो गई, तो उसके बाद जो फैमिली मेंबर है उसे जो पेंशन मिलनी है उसमें बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए बैंक की तरफ से। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट, बस। और अगर ज्वाइंट अकाउंट नहीं है तो उसके लिए एक आवेदन पत्र, एक फॉर्म 14 होता है, या फिर एक और डॉक्यूमेंट होता है वो भरना पड़ता है। उसमें नए अकाउंट की एक एप्लीकेशन होती है, वो सबमिट कर दें, उसके बाद रिलीज़ कर दी जाती है पेंशन। तो अगर इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी और आपको अभी तक पेंशन नहीं मिल पा रही है, या फिर आप भी ऐसी प्रॉब्लम से गुजरे हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, पता लगेगा, शेयर करेंगे कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, क्या बैंक वाले करते हैं ऐसा या नहीं करते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करिए, तो आपके थॉट्स शेयर होंगे, डिस्कशन होगा उसके बारे में, और आपकी हेल्प भी हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और नए नोटिफिकेशन और वीडियोस आपको टाइम पर मिलते हैं, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अधिक वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।